साहित्य समाज का आईना होता है और इस आईने में जब व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखता है तो जीवन का सांगोपांग मूल्यांकन होता है। मयूर टाइम्स न्यूज में साहित्य सरोकारों के प्रति सजगता हम हर बार दिखाते हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा साहित्य ग्रंथ गीता कहने वाले, वाच करने वाले श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी है। जन्मोत्सव के इस दिवस के उपलक्ष्य पर आज मयूर टाइम्स प्रारंभ करने वाला है। एक नई श्रृंखला का आगाज जब हम करेंगे तो उसका नाम होगा पुस्तक पे दस्तक। जी हां, तो इस श्रृंखला में मूर्धन्य साहित्यकारों की सद्य प्रकाशित पुस्तक का हम करेंगे दर्शकों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त, क्योंकि पुस्तकों पर लोगों की कम जा रही है नजर, इसलिए हम कर रहे हैं एक नया सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं पुस्तक पे दस्तक। नमस्कार। अपना गाँव खच कसक करसू तो मीठी लागे रे राम, राजस्थानी भाषा। तो क्यों ना आज अपन ये राजस्थानी भाषा पर पुस्तक पर दस्तक कार्यक्रम में चर्चा करी जाओ। तो आज अपन मलचा अतुल कनक साहब सू। बिल्कुल बिल्कुल सांचे की रूप सर आपने। तो आओ आज अपन बात करा भाई साहब अतुल जी कनक साहब सू। रूप जी आप शुरुआत करो। सर मारो प्रश्न तो आपसे यो है कि आपने जो ये पुस्तक लिखी है पानखर में प्रेम, तो पतझड़ में प्रेम कशा हो सके छे, एका विषय में आप बताओगे दर्शकान। मारो मानवो है कि प्रेम तो हर मौसम में हो सके छे। प्रेम मौसम की बाट न नाळे, मौसम की बाट नाळवा वाला तो मौसम हो छे। तो प्रेम हर मौसम में हो छे, पण पानखर यानी पतझड़ में जो प्रेम छे, आपकी सुख आपको सुख झर्यो हो वो वक्त भी अगर आप प्रेम के ताई अंगेज सको अपनी आंजरी में, तो वो बड़ो प्रेम छे। जे के ताई कहे छे अबखा मौसम में या कठिन परिस्थितियां में आप यदि अपना प्रेम के ताई खरवा न दो तो वो प्रेम महता हो छे। जी भाई साहब, जब आदमी लेखक आत्ममुग्ध हो तो प्रेम अपना आप ही खर जाओ चक न खर। आखिरकार आत्ममुग्ध लेखक प्रेम की यात्रा पर लंबो कशा चाल सके? तो लेखक काई मनक भी अगर आत्ममुग्ध हो तो प्रेम न कर सके। माँ का बुढ़ार तो कह गया चे प्रेम गली अति सांकरी ताम दो न समाय। प्रेम को रास्तो अतनो छोटो से यो प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो कशा आप आत्ममुग्ध हो और प्रेम कर सकोगा? प्रेम के भी तो समर्पण ही फैली और सबसे जरूरी शर्त हो। पण था की किताब में तो एक नार्सिसिस्ट की प्रेम कविता छे, तो नार्सिसिस्ट कशा प्रेम कर सके छे दूसरा सु? नार्सिसिस्ट अशो मनक बगायो जाओ छे जो जिनके ताई ये कहे छे कि अपना सुख के भी दूसरा के ताई थोड़ी सी तकलीफ दे, थोड़ी सी परेशानी दे। मैंने अपनी भूमिका में मांडे छे कि मारो एक बहली छो, मारो एक बेली छो, भाईलो छो, 6 अबार भी छे। उनके साथ उनके जीवन में अशी कुछ घटनावां घटी कि उनके ताई नार्सिसिस्ट ऊ मनख ने की जो मनक के ताई ऊ घणो प्रेम करे छो। उनकी मनगत में उतरता सता थोड़ो सो लोगों के ताई अडोपरो लाग सके छे, अजीबो गरीब लाग सके छे कि कोई और की मनगत में उतरता सता आप उनकी मनगत की बात को पण मु लगो लग उनके भेले रियो। और रचनाकार को तो काम ये छे कि दूजा की मनगत के ताई पहचाने, उनके ताई अपनी आत्मा में उतारे। तो आपका ताई कोई गाली दो और उनके बावजूद आप कभी प्रेम कर सको, यही पानखर में प्रेम को। सर मारो प्रश्न यो है कि आपकी जो ये पुस्तक माने पढ़ी एમાં लिखे हुए है कि शुद्ध प्रेम, लेकिन आज जो शुद्ध प्रेम है वो कहीं ना कहीं एक अपन देखा के अर्थ में बदलतो जा रहा है। तो एका कई दुष्परिणाम हो सके, कई यो प्रेम जिंदो रहो निभार चलेगा लोग। रूप जी मई लागे छे कि मनक पण ही कताई जिंदो रखाण बुई अबार
अबको छे और मनकपणा के ताई जिंदो रखाण बा भी प्रेम सबसू जरूरी शर्त हो छे। और प्रेम यहाँ पर ये तो एक बायर और मनक को प्रेम छे, मोटियार को प्रेम छे, पण जे मां प्रेम न कर पाया ये प्रकृति सूँ, ये पर्यावरण सूँ, ये मिट्टी सूँ, तो मनकपणा के ताई ना अंगे सकेगा। तो प्रेम तो मनकपणा के ताई बचावा की पहली शर्त छे। भाई साहब, आपकी पुस्तक को नाम छे पानखर में प्रेम। पहली बात तो यह छे कि पानखर में प्रेम। दूसरी बात एक ही समकक्ष आपण देखा प्रेम में पानखर। प्रेम में पानखर कद आओ छे? जद एक दूजा पे पतियारो टूटे छे, एक दूजा पे विश्वास टूटे छे, जद स्वार्थ जागे छे, जद जी के ताई महाकांक्षा गलत फेमियां पनपे छे, जद बंतड़ आपस की बंतड़ खत्म हो जाओ छे, तो जद एक दूजा पे भरोसो प्रेम की पहली और सबसे जरूरी शर्त हो छे। जद भरोसो टूटे छे, पतियारो टूटे छे और स्वार्थ कुल बुलावा लागे छे, या कहला के स्वार्थ गुदगुदी करवा लागे छे माँ के डेले में, तो प्रेम पान खरा जाओ छे। निश्चित रूप से बिल्कुल साची। रूप जी, आप कहीं पूछ रहा छो? नहीं, यो छे कि आपने जो ये पुस्तक लिखी पनखार में प्रेम, हाँ पानखर में प्रेम, तो एमा कितनी कविता आपने लिखी छे यो बताओगे आप दर्शक बताएं? लगे टगे 150 पेज को यो काव्य संकलन छे और कोई पेज पे 3-3, 4-4 कविता भी छे। हालांकि ये पूरी मनगत में उतरता सता कोई 200 कवितावां मैंने मांडी छी, मामा से कुछ खारिज भी कर दी, तो 150 पेज की कवितावां में भैया लागे छे कि मैंने गिनी न कोई न कवितावां, पण 170 के आसपास कवितावां होंगी। ये कवितावां छोटी छे और ये वास्ते ही कई बार एक ही मनगत में रहता सता आप कहता है लागे छे कि आप कोई बात न कह पाया, तो आप वही मनगत में रहता सता दूसरी छोटी कविता बांटे छो। थोड़ो सो कोई की मनगत में रहता, कोई का डील में रहता सता आप सकुचाओ छो, कोई का घर में रहता सता भी आप सकुचाओ छो, कशो न होगा कि यह चीज़ टूट जाओ, यह चीज़ टूट जाओ। तो मैं यो डर भी मैं सताओ छो कि अशो काई न मांड दूँ कि अगर कदी बात खुले तो उनका प्रेम में कोई दरक आवे या उनका मन में कोई कांच मोड़ जावे, ये वास्ते थोड़ी से ठहरता हो, ठिठकता सता कर। राम सर, आपका प्रश्न? हाँ रूप सर, एक बड़ो सवाल मारा जहन में चाल रह्यो छे। वो सवाल यो छे कि जब एक मनक मोटियार एक बायर का प्रेम में हो छे तो शिकायता ज्यादा हो छे, प्रेम का पल कम हो छे। जब किताब पानखर में प्रेम पढ़ी जाओ छे तब शिकायता ज्यादा दिखे छे, प्रेम का मिलन बिंदु कम दिखे छे। कारण कहीं छे? शिकायता वही हो छे जठी प्रेम हो छे। आप गेले चालता मनक से शिकायत न करो। तो ओलमो या उपालंब जी के ताई माँ कहाँ चाहो तो प्रेम को ही परिचायक छे। तो जो प्रेम खर को प्राण खर को वो छे, पहली कविता छे कि बगत छे। अब बगत छे जो होठ गीत गाओ छे वो होठ गाल खारे छे, ये प्रतीका में छे। पण आपके ताई हरेक की गाल बेगेले चालता मनक की गाल कदी आपके ताई सतावगे कोई ना। तो जिसु आप प्रेम की, जिससे आप अपनापा की, जिसु आप अपनेस की आशा करो छो, उम्मीद करो छो, उनके ही भाई आप उपालम दो छो, ओलमो दो छो। तो अगर कोई शिकायत करे छे, मु कोई वो पढ़ रहे छो पोथी वो छो कि अगर कोई आपसे लगातार सुबह शाम लड़ता है तो ये मान लीजिए कि आपके प्रति आप सुरक्षित हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। खैर, शिकायता वाजिब छे क्यों रूप सर? बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न यो भी छे कि कई मानव में प्रेम रहे छे या प्रकृति में भी रहे छे, क्योंकि यो मन पनखर हाँ, तो ये प्रकृति से जुड़े हुए शब्द छे और प्रेम मानव और प्रकृति दोनों से जुड़े हुए छे। तो आपका ई विषय में कहीं खबर छे? जब प्रकृति मानसु प्रेम न करती होती तो जो बादल छे वो वहाँ पे पानी न बरसा था। जो नदी छे वो कोई भी लालच के बिना माँ के ताई पानी न देती। जो सूरज छे वो तावड़ो न देतो। तो प्रकृति को तो स्वभाव ही छे प्रेम करवो। मनक छे जे आजकल प्रेम के साटे कोई न कोई स्वार्थ साधव को जतन करे छे।
और हमारी बात मैं पूरी कर लूं कि अगर मनक प्रकृति का प्रेम को एक अंश भी अपना मन में अंगेज ले तो शायद यह धरती सुरक्षित की हो जावे। ये बात की पुष्टि तो यहाँ की यह कविता भी करे छे और यहाँ की यह कविता ही नहीं बहुत सारी कविता करे छे। हरियाली तीज छे थारी और मुँह जश्या कोई रूख छू पटक मारी डाल पर हिंडोला और आभे ताई पींग भर। मतलब रोम रोम प्रेम रमाबो छाऊ छे। पर पुस्तक पढ़वा के दौरान जब कोई गाल पर नाखून फेरे छे और मेल भरवा की बात साहित्यकार करे छे तो साहित्यिक समालोचना की दृष्टि से देखा तो कहीं वो मेल दुरूहता को कोई न कहे, कठिनता को कोई न कहे। काव्य में थोड़ा सो दुरूहता को पुट ज्यादा छे। कहीं खबो चार्या छो आप शायद आप साची बात को छो क्योंकि अशा मामला पे मैं मांडनो छो जी मामला में मैं न तो सीधो सीधो कूद सको छो न सबके सामने ला सके छो। पण जद भी आबार पसेओ वहाँ सबका उन गहरा पछ ये नाखून फेरिया और ये मेल हो गया। अब आपको मेल प्रेम जद आपको परम पे हो चरम पे हो तो पी को जो पसेवो हो पसीनो हो वो भी आपके ताई सुगंध सोरम बरसातो सु लागे छे। पण जद मन में कोई आंट आ जावे छे तो प्रिय कतनो भी जो आपको पीव छे आपकी प्रेमिका छे कतनो भी सोरम लगा रावे आप नाक मुँह सिकोड़ोगे ही। तो प्रेम में अगर नख में मेल भर जावे तो भी उनके ताई अंगेजवा को मन करे छे कि कोई डाल पे तुम्हारी मेहंदी मेरे बिस्तर पर गिर गई थी कल, मैंने उसे उठाकर रख लिया है अपनी किताब में जैसे कोई विद्या का पुष्प रखता है। तो आप कतनो प्रेम करो छो कशे प्रेम करो छो। राम जी ने तो प्रेम में झूठा बेर खाया छे तो जब परमात्मा प्रेम में झूठो बेर खा सके छे तो पण प्रेम की शबरी वालो प्रेम या राम वाली करुणा वो मन में होनी चाहिए। जितना ही वो महला में कोई ना प्रेम सिर्फ व्यापार छे प्यार कोई ना। सर मारो प्रश्न यो भी छे पुस्तक ने पढ़र के आपने एक में लिखे भगत तो कई प्रेम की भी भगत आओ छे या प्रेम निश्चल छे या स्थायी छे एक विषय में आपको कहीं खबो छे। बिल्कुल प्रेम तो हरमेश रहवा वालो सुख छे। कन्हैया का द्वारका चल जावा के पाछे भी राधा का मन को प्रेम खत्म थोड़ी होयो। कन्हैया ने न की पण हो सके छे कि कन्हैया भी कदी न कदी राधा के ताई याद करतो हो क्योंकि कहे छे कि मनक के ताई आपनो पहलो प्रेम कदी भी बिसरवा में ना आवे। बिल्कुल सही। पण ये जून छे ये जून की जरूरतां बदलती रहे छे और ई जमारा को मनक अपनी जरूरता के मुजब संबंध रखाणबो चाहे छे। अपने जरूरता के मुजब संबंध रखाना चाहिए तो जरूरता के ताई स्वार्थ होता देर ना लागे। तो कहीं आपनो प्रेम अवसरवादी तो न हो गयो। संबंध अवसरवादी हो गया। प्रेम तो प्रेम छे। हाँ, संबंध अवसरवादी हो गया। आपका जो मेल जोल छो वो अवसरवादी हो गयो और इन दौर में बायर और पुरुष को ही संबंध न दोस्ती भी अवसरवादी होगी। सारा जितना भी अपना सगपन का गना छा वो सारा का सारा अवसरवादी हो गया छे। तो मई लागे छे कि प्रेम बचाबो रखबो घणी बड़ी जरूरत होगी छे। अतुल कनक जब प्रेम का जीवन में छा सबका जीवन में यो मधुमास आउ छे मधुमास के बाद ही पानखर आउ छे। अतुल कनक का जीवन का वो खंड जब प्रेम आप मधुमास में छा और जब पानखर की बात कर रहा छे तो जीवन में कतनो बदलाव आयो। एक लांबो वक्त खड़ गयो एमा। पहली बात तो मुझे बता दूं कि पानखर का आबा को मतलब ही यो छे कि मधुमास या बसंत ऋतु जो छे वो ओले दोले ही छे। अच्छा। क्योंकि बसंत हमेशा पतझड़ के पाछे आओ छे। एकदम बात साची। तो पानखर आबा को मतलब ये कोई ना कि सुख झर गया।
મને તો પ્રેમ ખુલ કે જીવ્યો છે, જમ કે જીવ્યો છે. મારી પહેલી પોथी પૂર્વ્યા जो छी वा प्रेम गीता की पोथी छी. इसके बाद हिंदी कविता में की एक पोथी भी छपी प्रेम में कभी कभी. मैंने तो प्रेम विवाह भी કર્યો છે. तो मारो प्रेम को मधुमास तो हमेशा है. आपने शायद देखियो भी होगा, फेसबुक पे पढ़ियो भी होगा कि पूरा सावन सु लेर भादु की अष्टमी ताईं मु राधा कृष्ण का प्रेम पे कविता में मांडू छू. और ये लगोलग 10 साल हो गया. मैं ये भी ना कहूँ कि ये कविता मुँह मांडू छू, कोई छे जो मसो मंडवाओ छे, माँ पर उतरे छे कविता में. और मारे भाई तो प्रेम प्रार्थना छे. जो पृथ्वी की दिग दिगंत में, पृथ्वी का हर ऊणा कोणिया में प्रार्थना बनर गूंज रो छे, वह प्रेम की प्रतीक्षा छे. मारो प्रश्न यो है कि आपका स्वभाव ने देखकर और साहित्यकार में चर्चा करे तो वहाँ को खबर है कि वहाँ के अंदर प्रेम हो ही नहीं सके. ये विषय में कहीं खबर है आपको? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी. प्रेम बहुत कीमती चीज हो छे, बहुत मूलवान चीज हो छे. सब पे तो न खर्च करी जा सके. तो पण एक आड़े में कहूँ छूँ कि प्रकृति माँ के ताई पतवाणिया बिना, माँ की जांच परख कर्या बिना माँ के ताई प्रेम दे छे. तो जो ये कहे छे कि मारा अंदर प्रेम न हो सके, शायद माँ के साथ अशी कोई गलती हुई हो मसू, मैं माँ से माफ़ी मांगू छूँ. पर जितना लोग मैं जाने छे, मैं जाने बिना अगर कोई कह दे तो हूँ बात की मैं ज़्यादा चिंता करबो न चाहूँ. मारे पास जो प्रेम सो आओ छे, जतन करूँ छूँ कि वहाँ खुला दिल से मिलूँ, खुली बायां से मिलूँ, वहाँ के प्रेम दे सकूँ, जतनो दे सकूँ. घर में प्रेम पुस्तक की यात्रा कब से चाली और कब आई, और आखिर में आपको पानखर में प्रेम के बारे में कहीं खबर छे? लगोलग 1 साल या यात्रा चाली. ये कविता में मैंने कागज पे भी न मांडी. अच्छा. आपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही सीधा एक फाइल बना रखी थी. मैं जद भी आता मनक के साथ में लगातार अतना दिन, क्योंकि जब भी कोई आपनो दुख में हुआ, मैं वशा कोई के पास जाऊँ न जाऊँ, पर कोई अगर दुख में हो तो मैं जतन करूँ छूँ कि उनके साथ भगत खाड़ सकूँ. तो उनके साथ जातो, और फिर जब उनकी मनगत न से ई महसूस करता सता करता करता घर ताई आता, तो 2-3 कवितावां या एक कविताओं में होती उनके ताई मैं अपना कंप्यूटर पे मांडतो. ये वास्ते मैंने की कि 200-300 कवितावां है, जिनमें से कुछ कवितावां यहाँ पे आई. तो पहली तो यह भी थी कि ये पोथी न छपाऊँ. फिर मैं लागी कि कविता अपनी पूंजी है, प्रेम अपनी पूंजी है, और जब अगर मैं कोई को नाम ही मैं उजागर न करूँ तो कई दिक्कत है कहते हैं उजागर आवा में. स्यात या पोथी मनख ताई पूगे, जी मनक के भी सारा ओल्मा है, तो स्यात कोई काम बना. तो पोथी छप गई. कोटा का ही प्रकाशक नवीन गौतम जी ने कहता है छापी है काव्यांजलि प्रकाशन से. और बड़पन है वहाँ को कि माना जतना महीना भर के अंदर या पोथी छपर आ गई, पर मैं प्रूफ पढ़वा में मने ही जतनी देरी करी उसू ये देरी हुई. मारो एक प्रश्न यो भी है आपसे कि यह पोथी जो अपना युवा वर्ग है उसके लिए कशा तरह उपयोगी है? पोथी ही कशी भी पोथी होगा वह युवा के भाई कशा की लेखे उपयोगी हो सके छे. माने कि पोथी को एक ही वो है कि आप प्रेम के ताई बचा सको. अगर ये पोथी कोई के भी मन में प्रेम बचावा की या प्रेम की सात्विकता बचावा की एक अलख जगा सके, तो मारो मानवो मैं मानू छूँ कि असरदार हो गयो, मारो मानवो अर्थवान हो गयो. पोथियाँ ही बचावो भी यहाँ देना एक बड़ो मुद्दो है, क्योंकि ये एक बड़ो मिथक हो गयो है कि युवा या मोटियार जो है वो पोथियाँ ना पाचे आजकल. लेकिन आप देखो कि पोथियाँ बिक्री छे और खूब बिक्री छे, और आप जब स्टेशन पे जाओगा तो मोटियारा के हाथ में कोई ना कोई पोथी आप अमूमन देखोगा. लारला दना मुँह एक मॉल में, कोटा का मॉल में गयो, बेटी आई हुई थी उनकी लेना, तो वहाँ एक पुस्तक प्रदर्शनी लाग रही थी, पोथी प्रदर्शनी लाग रही थी. तो नरा सारा मोटियार पोथियाँ खरीद रिया था. बस दुख यो है
कि वो अंग्रेजी की पोथियाँ खरीद रहा था। वाह। तो हिंदी और उनके बाद राजस्थानी। तो अगर एक भी कविता ऐसी हुई जिनकी वास्ते कोई नहीं के पोती के ताई पढ़बो चाहो तो राजस्थानी की माँ राजस्थानी की थोड़ी सी सेवा कर सकूँगा, बस इतना सी ही। बिल्कुल। तो जब पात्र कथाएं पूरा उंडेल दे छा, कुछ बूंदा फिर भी शेष रह छ, शायद पानखर में प्रेम प्रेम के कुछ अशा तट छ जे कताई छू न पाया, उकी अभिव्यक्ति पानखर में प्रेम प्रदर्शित हो छ। अतुल कनक जी जैसे आपन कहना चाह कनक को अर्थ धतुरो सोनो भ्यो छ, विषय साहित्य में कनक को अर्थ सिर्फ और सिर्फ अतुल कनक हो छ। ई बात के ताई ई पुस्तक में उद्धृत करियो गयो छ और प्रेम का विराट स्वरूप के ताई मोत्या के तौर पर गुथर पुस्तक में ये लारिया छ पानखर में प्रेम। रूप सर आप कहीं कहो चारा अंत में? तो आप कहीं कहो चारा अंत में? तो હું એવું કહેવા ચાહું છું આપશું કઈ પુસ્તકને જરૂર પढ़જો। एक सच्चा कवि की प्रेममय जीवन कशा है और आप की तरह से सच्चा प्रेम ने समझेगा तो मारो खबर आपसे यही है कि पुस्तक ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि यहाँ की जो साधना है, यहाँ की जो आराधना है, माँ शारदे की कृपा यहाँ पर है, वह कृपा को कहीं ना कहीं लाभ आप तई मिल सके। बिल्कुल। दो कवितावां छोटी छोटी, हाँ बिल्कुल, जो भी आ जाओगी क्योंकि ये सारी कवितावां माही प्रीच है। बात चाली छी नदी की। आपने ताई नदी खे देबासु ही कोई को अस्तित्व नदी ना हो जावे। मैं तो नदी की तरह बह रही हूँ, हाँ तुम ही मुझे बांध नहीं पाया, अगर ऐसा कोई अशो कोई ओढ़ में कोई दे छे। आपने ताई नदी खे देबासु ही कोई को अस्तित्व नदी न हो जावे, घणो दोरो छे नदी होवो। उम्र भर रहणो पड़े छे तीरे खड़ी मरजाद की रकाण में, और फेरू भी उलीचणो पड़े छे दोनों हाथां सुहेत। छोड़ो साहब नदी होवो था का बस में कोई नहीं। नदी होवो थाका बस में कोई ना, अक्सर नदियां सूख जाऊं छे वास्तव में, चालती चालती कहीं न कहीं मरुधरा में गायब हो जाऊं छे। पहली कवितावां छे चार भगत छे, मामू से एक दो पढ़ दू छूं। हाँ बिल्कुल। जाने ये वे क्षण छा जाने ये कवितावां मासू मंडाई। भगत छे अश्यो ऊड़ो होवे छे कदी कदी, ऐसा उल्टा हो जाता है कभी कभी कि मासू ही आथड़नो पड़े छे, उन्हीं से उलझना पड़ता है। भगत छे अश्यो ऊड़ो होवे छे कदी कदी कि वासू ही आथड़नो पड़े छे माई, जाके बेई सगली दुनिया से लड़ जावा की हूँ सोवे छे। भगत छे करोड़ो हो जावा छे कदी कदी, जून का तावड़ा मत तपर। करोड़ो न हो तो भगत का बस में कोई ना, अक्सर नदियां सूख जाओ छे वास्तव में, चालती चालती कहीं न कहीं मरुधरा में गायब हो जाओ छे। पहली कवितावां छे चार भगत छे, मामू से एक दो पढ़ दू छूं। हाँ बिल्कुल। जाने ये वे क्षण छा जाने ये कवितावां मासू मंडाई। भगत छे अश्यो कदी के वासु ही आथड़नो पड़े छे माई, जाके भी सगली दुनिया से लड़ जावा की हूँ सो। भगत छे करोड़ो हो जावा छे कदी कदी, जून का तावड़ा मत तपर। करोड़ो न हो तो भगत तो गाड़की लेके खाड़ता वे होठ, जो प्रेम गीत सुनावे छा कदी कदी। वाह। मैं एक बात और के पूछाऊं क्योंकि यह राजस्थानी भाषा की हाड़ोती बोली की आपने पोथी है। एक तो यह ईमानदारी बख्शू छूं कि हिंदी राजस्थानी अंग्रेजी में मूल विचार जी भाषा में आओ छूं वही भाषा में अपनी बात लिखूं छूं। तो ये बात चालता चालता राजस्थानी मारा दिमाग में आई तो मैंने ये मांडी। बड़ी बात यह है कि राजस्थानी का नाम पे जो मांडियो जा रही है भाषा के नाम पे मैं कतनो समझौता करूँगा, मां राजस्थानी के ताई जो बचावो चाह मैं दुख हो छे, पर मैं ये मानर की मारा
माँ का जो दर्शक है, माँ का जो श्रोता है, आथड़बो न समझ सकेगा, ये बताना पड़ेगा कि उलझना होता है। ये और इनके लिए जिम्मेदार आम आदमी कोई ना, इनके लिए जिम्मेदार आम आदमी कोई ना, माँ का जैसा लोग छे जो सस्ती पब्लिसिटी के लिए ठीक है आम आदमी की भाषा में मांडो जरूरी है, पर आम आदमी की भाषा बनाई कौन ना, जे शब्द चलन से बाहर हो गया वो चलन लिखे मांडेगा कौन वहाँ कताई। तो मैं कोशिश करा कि जे शब्द अबार भी आम आदमी का चलन में छे वे लोग वे कहीं ना कहीं माँ की भाषा में मांडे जाए। अब एक पोथी में पढ़ू छू, नाम न लूँगा, पर उन पोथी में राजस्थानी का जाने वाला लेखक की पोथी थी और उन्हें जो बहुत अच्छा, अगर माँ का दाना स्याणा लेखक ही बहुत अच्छा मानेगा तो घणो चोखो कटी जाओगे। तो कोश जतन करा जे जाने अच्छा वो जाने चाहे से कोई ना कि माने नाले में दूसरी ठाम पे घणो चोखो बापरे कोई ना, पर अगर वह हर ठाम पे भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना तो शायद भाषा ज्यादा वाकता है आशीष बख्शती। तो लेखक अपनी पीड़ा और आपनो जो मन में एक टूटन छे भाषा कताई लेर वो व्यक्त करी दी। निश्चित रूप से आप सबके ताई यो खबो च लेखक के द्वारा और माँ के द्वारा भी कि आपने जड़ा कताई न भूल या न विकसित कर पल्लवित कर। तो राम रूप का साक्षा आज ये आदरणीय महान साहित्यकार अतुल कनक साहब, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय